देखिए प्रॉफिट लॉस की सीरीज चल रही है, अभी तक जो है 13 पार्ट तक की वीडियो डल चुकी है, ये 14 पार्ट है। अभी तक आपने 13 पार्ट तक की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाके 13 पार्ट तक का वीडियो देखिए, उसके बाद जो है ये 14 पार्ट है, 14 पार्ट का वीडियो देखिए। चलिए बिना समय गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, उसके बाद जो है खुद सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। देखिए रेशमा 1734 रुपए में दो वस्तुएं ए और बी खरीदी। वह वस्तु ए को 16% हानि पर। देखिए सीपी हो गया और एसपी हो गया, वस्तु ए हो गया और ये बी हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है वस्तु ए को 16% हानि पे, 100 का कितना हो जाएगा, इसमें से 16 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। इसको कट कर लीजिए, 25 और ये आपका हो गया 21। उसके बाद जो है वस्तु बी को जो है 20% लाभ पर बेचा, इसको 20% लाभ पर यानी कि 5 का 6, और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो इसको समान बना लेंगे। 21 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 42 हो जाएगा तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ क्या कर दीजिए, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 50 और यहाँ कितना हो जाएगा 42, यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। तो देखिए दोनों एसपी क्या है, सेम है। अब कह रहा है कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 1734 है, तो इसका जो है योग दिया हुआ है कितना, 1734। हम कह सकते हैं 85 यूनिट की वैल्यू 1734। यहाँ पे 17 से कट कर दीजिए, 17 से कट रहा है, 5 बार में गया, ये हो गया 102 हो गया, 102 हो गया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 102/5। अब इसको आप कट भी कर सकते हैं, नहीं कट कीजिए, बेटर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है यदि वस्तु एक को 1147.50 रुपए में बेचा तो कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो ए का सेलिंग प्राइस दिया है, ए का कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो ए का कॉस्ट प्राइस कितना है। अब देखिए यहाँ पे अगर ए का अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 50 यूनिट है। तो अगर यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे सीपी आपका हो जाएगा 1020 और एसपी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, एसपी दिया हुआ है आपका 1147.50। अब इसको माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट प्रॉफिट दिख रहा है तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू कितना, 100 हो जाएगा। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 127.50 अपॉन 1020 इंटू कितना, 100। इसको कट कर लीजिए और यहाँ आपका 100 आ जाएगा, ये कट गया तो कितना हो जाएगा, 1275। अगर हम इसको 12 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1224 हो जाएगा, यानी कि 12% से थोड़ा सा ज्यादा। तो 12% से थोड़ा सा ज्यादा क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन ये, और क्वेश्चन को सबसे पहले रीड कीजिए। कह रहा है एक वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसका क्रय मूल्य दुगुना हो जाए और विक्रय मूल्य में 660 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए सीपी और एसपी 25% का लॉस है, तो कह सकते हैं 1/4, 1 यूनिट का लॉस, ये हो गया आपका 4 और ये कितना है, 3 है।
अगर क्रय मूल्य को दुगुना, अच्छा एक काम करते हैं, इसको 400 मान लेते हैं, सही रहेगा, 400 300 मान लेते हैं। अगर इसको दुगुना कर दिया जाए क्रय मूल्य को, तो दुगुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा, सही बात है। उसके बाद इसका जो लाभ है, लाभ में जो है कितना 20% की वृद्धि हो जाती है, तो इसका जो है 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कट कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 960 हो जाएगा, है ना, 1296 10 960 हो जाएगा। अब कह रहा है इसके विक्रय मूल्य में 660 की वृद्धि हो रही है, तो 660 यहां कितने की वृद्धि हो रही है, यहां जो है 660 की वृद्धि हो रही है, तो 660 की वैल्यू हम क्या कह सकते हैं, 660, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, एक यूनिट की वैल्यू एक हो गई। अब क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे 400 माने थे, तो सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया 400। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहे हैं, देखिए 20% का लॉस हुआ, 20% का लॉस हुआ तो कितना हो गया, 4 से 3 हो गया। मैंने मान लिया सीपी 400 क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसान हो, ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 400 से 300, उसके बाद जो है इसको जो है कॉस्ट को जो है डबल कर दिया गया, यानी कि 800 हो गया। तो 800 और उसके बाद जो है 20% का प्रॉफिट होता है, तो 800 का 120% निकाल लिए, ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया 960 हो गया। अब पहले पहले 300 था, अब 960 हो गया, और वृद्धि कितना का हुआ, 660 का। क्वेश्चन में कह रहा है विक्रय मूल्य में 660 की वृद्धि हुई, एक यूनिट की वैल्यू एक, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 400 जो है इसका सही उत्तर है। तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस बेसिस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सीजीएल मेंस में आया हुआ है 2022 में। कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% हानि पर बेचता है, सीपी एसपी 18% की हानि पे, ये 100, ये कितना हो जाएगा, ये 82 हो जाएगा। इसको कट कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा आपका 41। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है वह विक्रय मूल्य को 144 रुपए बढ़ा देता है और क्रय मूल्य को 30% घटा देता है। अब देखिए क्रय मूल्य को 30% घटा देता है, तो एक काम करते हैं, इसको कट मत करते हैं, कट करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा, कट नहीं करते हैं, यही रहने देते हैं। तो 30% घटा देता है तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 70। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है 20% का लाभ होता है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 120 निकाल लेते हैं। तो 170 का अगर 120% निकाल लें डायरेक्ट, कितना हो जाएगा, ये आपका 84 हो जाएगा, हाँ या ना, बात बिल्कुल सही है। तो क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य में जो है, विक्रय मूल्य में जो है 144 रुपए की वृद्धि होती है, तो यहां देखिए कितना वृद्धि हो रहा है, यहां 2 यूनिट हो रहा है। अगर 2 यूनिट की वैल्यू कितना है, 144 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी कि नहीं, 1 यूनिट की वैल्यू 72 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि आरंभिक विक्रय मूल्य जो है वो निकालना है। तो आरंभिक विक्रय मूल्य ये है, देखिए कट करते थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाता है, और 100 है तो आसान है सब कुछ करना। तो यहाँ पे अगर हम SP1 की बात करें तो SP1 में क्या हो जाएगा, 82 इंटू क्या हो जाएगा, 72। अब देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, इसमें नहीं है यूनिट डिजिट, अगर देख लें तो इसमें भी नहीं है। तो अगला चेक कर लेते हैं, तो ये 4 हो गया, आप क्रॉस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 14 और 16, 14 और 16 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 का जीरो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आपको यही टेक्निक आपको यूज करना है, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन हो, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, ये सब आपके टिप्स पे होना चाहिए, ताकि आप सेकंड सेकंड अगर बचाएंगे तो आपको जो है बहुत ज्यादा मददफुल होगी एग्जामिनेशन हॉल में, और टाइम बचेगा तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगी। तो आप जो है कैलकुलेशन किया कीजिए सुबह में, ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट 5-10 मिनट की कैलकुलेशन किया कीजिए, स्क्वायर लिख लिख कर याद कीजिए, क्यूब लिख लिख कर याद कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड जो है मैथ्स में एक अच्छी पकड़ के लिए आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट होगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक व्यक्ति 12 रुपए पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है और एक पे जो है उसे 20% का लाभ हुआ तथा दूसरे पे उसे 20% की हानि हुई, तो पूरे सौदे का क्या नतीजा रहा है। ना प्रॉफिट ना लॉस, प्रॉफिट 1 रुपीज, लॉस 1 रुपीज, प्रॉफिट 2 रुपीज। अब इसके जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या होगा। कॉन्सेप्ट है इसमें, देखिए 20% का लॉस, जब भी हम सेम डेटा रहेगा, 20% का प्रॉफिट हो, 20% का लॉस हो, 10% का प्रॉफिट हो, 10% का लॉस हो, 15% का प्रॉफिट हो, 15% का लॉस हो, तो ऐसी कंडीशन में ऑलवेज क्या होता है, लॉस होता है। क्या होगा, लॉस होगा। तो अगर मैं बात करूं लॉस परसेंटेज का, तो यहां पे हो जाएगा n/10 का होल स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। अब यहां पे जो है 20, तो 20/10 कितना हो जाएगा, यानी 4% का लॉस हो गया, 4% का लॉस हो गया, 4% का लॉस हो गया। हमें जो है एसपी दिया हुआ है, एसपी जो है हमें 12 है ना, एक आर्टिकल का क्या है, 12 है। तो यहां पे हम सीपी फाइंड करेंगे। सीपी कैसे निकालेंगे, तो यहां हो जाएगा आपका 12 इंटू 100 अपॉन कितना, 4 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 4 को माइनस अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा 96, ये हो जाएगा 8, ये हो गया 12.5। एक आर्टिकल का सीपी कितना हो गया 12.5, और 2 आर्टिकल है तो सीपी कितना हो जाएगा 2 इंटू 12.5, 25 हो गया। अगर मैं टोटल एसपी कितना हो जाएगा 24, और सीपी कितना है 25, तो क्या हो गया 1 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया। देखिए इस बेसिस पे क्वेश्चन है, कह रहा है एक व्यापारी 2 मशीन को 12,000 रुपए प्रति मशीन की दर से बेचता है। एक मशीन पर 32% का लाभ तथा दूसरी मशीन पर उसे 32% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन की प्रक्रिया में उसका लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है। अब देखिए इससे डेटा से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ जो है परसेंटेज पूछ रहा है, ना कि रुपीज पूछ रहा है। रुपीज के लिए आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज जो है क्या हो गया, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो देखिए क्या होगा, n/10 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ऑलवेज लॉस परसेंट होता है अगर सेम डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32/10, और क्या होगा 32 का स्क्वायर क्या कितना होता है 1024 होता है, अपॉन 10 कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। 10.24% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही उत्तर है। तो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। और आपको कैसा लगा ये क्लास आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा। थैंक यू सो मच।